हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? सब मजा में मस्त है सब। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायो का एक चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसका एक टॉपिक रूट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रूट्स। इम्पॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कि हम टाइप्स ऑफ रूट्स को डिस्कस करें, यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना कि जो रूट है वो बनती कैसे है। रूट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मूल या जड़ कहते हैं। तो आइए सबसे पहले कि हम टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ें, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जो मूल है, ये जो जड़ है, ये बनती कैसे है भाई। तो आइए समझते हैं। देखिए, आप सभी को पता है, सपोज कि जब सीड जर्मिनेट होती है तो सीड के जर्मिनेट होने पे क्या निकलता है। देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ। सीड के जर्मिनेट होने पे रेडिकल एंड प्लूम्यूल निकलता है। यहाँ पे ये क्या है? ये है प्लूम्यूल, ठीक है, और ये है रेडिकल, ठीक है। अब ये जो रेडिकल है, इससे आगे चल के रूट बनेगा, और ये जो प्लूम्यूल है, इससे आगे चल के सूट का डेवलपमेंट होगा। ये आप जानते हैं, आप हो सकता है आपने पढ़ा हो। तो रूट किससे बनती है? रेडिकल से बनती है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अच्छा देखो, अगर ऐसे ऐसे समझिए, देखिए आसान है कि सपोज हमारे पास ये कोई एक सीड है। ये क्या है? सीड है। सीड आप सभी ने देखा हुआ है ना। अब इस सीड के अंदर बैठा होता है कौन? प्यारा सा क्यूट सा एम्ब्रियो बैठा होता है, जो आगे चल के एक न्यू प्लांट को जन्म देता है। अब देखो, अब ये जो एम्ब्रियो है ना, इसके पास एक बहुत ही गजब की बेहतरीन चीज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। रेडिकल कहते हैं। जब आप सीड को जमीन में बो देते हैं, है ना, सब कुछ सही सलामत रहा, तो आगे चल के इसी रेडिकल से क्या बनता है? रूट बनता है। रूट, अब समझ में आया? रूट किससे बनता है? सीड के अंदर बैठा एम्ब्रियो के पास जो रेडिकल है, उसी से आगे चल के क्या बनता है? रूट बनता है। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि जो रूट है वो कैसे बनता है। अब आप आइए हम टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप पढ़ने हैं: टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस रूट। किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर रूट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बच्चों? 3 में। कौन कौन सी? टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस रूट। तो हम पहले स्टार्ट किससे करते हैं? टैप रूट से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है टैप रूट के बारे में। टैप रूट कौन सी रूट होती है? देखिए यहाँ पे लिखा है ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, यानी कि रेडिकल से बनने वाली रूट। आप इसको समझिए। मैं इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ। हाँ जी, तो देखिए, अभी मैंने कहा आपसे कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो रेडिकल एंड प्लूम्यूल बाहर निकलता है। अब ये जो रेडिकल है ना, यहाँ पे ये जो आपको रेडिकल दिख रहा है, क्या होता है ना, यहाँ पे मैं बनाती हूँ कि रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से, देखो रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से, यानी रेडिकल इलोंगेट हो गया, रेडिकल के इलोंगेट होने से यानी रेडिकल के लंबा होने से यहाँ पे ये वाली रूट बनी, ये वाली रूट। और ये रूट जो रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनी है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। यहाँ पे 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी से है, ध्यान दीजिएगा। और यही प्राइमरी रूट कहलाती है, यही प्राइमरी रूट कहलाएगी टैप रूट। क्या कहलाएगी? टैप रूट कहलाएगी। तो टैप रूट का फॉर्मेशन किससे होता है? रेडिकल से होता है। रेडिकल का इलोंगेशन हुआ, टैप रूट का फॉर्मेशन हो गया। तो इतना आपको समझ में आया? अब देखिए, एक बार फिर से समझिए यहाँ पे ध्यान से कि रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से यहाँ पे ये वाली जो रूट बनी, ये कौन सी रूट है? प्राइमरी रूट है। ये प्राइमरी रूट है। अब इस प्राइमरी रूट से कुछ ब्रांचेज निकलती है। ये देखो, ये ब्रांचेज निकल गई, ये ब्रांच निकल गई, ये ब्रांच निकल गई, ये ब्रांच निकल गई।
तो ये जो ब्रांच निकली है ये कहाँ से निकली है, प्राइमरी रूट से निकली है। और प्राइमरी रूट से निकलने वाली ब्रांच को इसको हम क्या कहेंगे, इसको हमने यहाँ पे कहा है सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट कहा। अब इस सेकेंडरी रूट से फर्दर ब्रांच निकलती हैं, ये देखो ये निकल गई, ये निकल गई। अब ये ब्रांच जो सेकेंडरी रूट से निकली है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टर्शियरी रूट। टर्शियरी रूट कहेंगे। तो एक और फिर से समझिए, यहाँ पे क्या हुआ, रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से, रेडिकल के लंबा होने से यहाँ पे ये वाली रूट बनी, ये वाली सबसे पहले, इसको हमने क्या कहा, प्राइमरी रूट। ये किससे बनी, रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से। एनसीईआरटी में लिखा है डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। तो रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से यहाँ पे प्राइमरी रूट बनी। अब इस प्राइमरी रूट से निकली कुछ ब्रांच, ये कुछ ब्रांचेज निकली, इनको हमने क्या कहा, इनको हमने कहा सेकेंडरी रूट। अब सेकेंडरी रूट से भी कुछ ब्रांच निकली, इन्हें हमने क्या कहा, इन्हें हमने कहा टर्शियरी रूट। अब देखो ध्यान से समझिए, अब ये जो सेकेंडरी रूट है, टर्शियरी रूट वगैरह है, इनको अपन कुल मिला के कह देते हैं भैया ये लेटरल रूट्स हैं। क्या है, लेटरल रूट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी देखिए, अब आगे एनसीईआरटी लिखती है कि प्राइमरी रूट और उनकी ब्रांचेज यानी कि शाखाएं मिलके बनाती हैं, क्या बनाती हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, मिलके बनाती है TRS यानी कि टैप रूट सिस्टम। कि प्राइमरी रूट और उनकी ब्रांचेज मिलके क्या बनाती हैं, टैप रूट सिस्टम। मतलब ये जो प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, टर्शियरी रूट वगैरह है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, मिला के इन्हीं को टैप रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट वगैरह मिलके क्या बना देती हैं, टैप रूट सिस्टम। और ये जो टैप रूट सिस्टम है ये किस में पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, मस्टर्ड प्लांट। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है, डाइकॉट में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एनसीईआरटी ने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मस्टर्ड प्लांट का, ये आप याद कर लेना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ये टैप रूट सिस्टम यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं पेज चेंज करती हूँ, अब हम आगे पढ़ेंगे ये एडवेंटिशियस रूट के बारे में। हाँ जी, तो आइए मैंने यहाँ पे पेज बदल लिया है। अभी देखो हम पढ़ने वाले हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखा है कि ओरिजिनेट फ्रॉम अदर देन रेडिकल। ये अदर देन रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो जो एडवेंटिशियस रूट है ना बच्चों, ये आपको याद रखना है कि ओरिजिनेट फ्रॉम अदर देन रेडिकल। देखो रेडिकल से बनने वाली रूट को हमने क्या कहा, टैप रूट कहा। अब अगर रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से रूट का डेवलपमेंट होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि कहाँ से डेवलप होगा, बस रेडिकल के अलावा कहीं से भी हो जाए हम उसको क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। शर्त इतनी है कि रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट निकलती है, प्लांट के किसी भी पार्ट से निकलती है, तो हमने उसे क्या कहना है, एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, अब आओ कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें मेज यानी कि मक्का की या फिर शुगर केन यानी कि गन्ने की, तो उसमें आप देखो कि ये नोड है ना, लोअर नोड से यहाँ पे आप देखो कि रूट का फॉर्मेशन हो गया है, रूट का डेवलपमेंट हो गया है लोअर नोड से। तो अब आप जरा इसको गौर से देखें और मुझे बताएं कि क्या ये जो रूट है ये रेडिकल से डेवलप हुई है, नहीं, रेडिकल से कहाँ डेवलप हुई है, ये तो नोड से रूट का डेवलपमेंट हो गया है, रूट का फॉर्मेशन हो गया है, स्टेम से हो रहा है, रेडिकल से थोड़ी हो रहा है। तो इस टाइप की रूट को हम क्या कहेंगे कि भैया ये हो गई हमारी एडवेंटिशियस रूट। AR का मतलब किससे है, एडवेंटिशियस रूट से। वैसे अगर आप बैनियन यानी कि बरगद की बात करें तो आपने देखा भी होगा कि इसमें ब्रांचेस से, ये देखो रूट का फॉर्मेशन हो गया, रूट ब्रांचेस से डेवलप हो गई भाई। अब क्या ये रूट रेडिकल से डेवलप हुई है क्या, नहीं, रेडिकल से तो डेवलप नहीं हुई है, किससे हुई है, ब्रांचेस से हुई है। तो अदर देन रेडिकल, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये भी है AR यानी एडवेंटिशियस
रूट है भाई, ठीक है। इसी तरह अगर हम ग्रासेस की बात करें तो उसमें भी रूट का फॉर्मेशन नोड से हो जाता है। यहाँ पे रूट जो है वो नोड से डेवलप हो रही है, स्टेम से डेवलप हो रही है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे कि ये भी एडवेंटिशियस रूट है। तो रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर रूट का डेवलपमेंट होता है, रूट निकलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। अब है सवाल कि ये पाई किस में जाती है, तो आपको एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बेनियन ट्री। मतलब ये डाइकॉट में भी हो सकती हैं, मोनोकॉट्स में भी हो सकती हैं। देखिए ये मेनली मोनोकॉट्स में पाई जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि भैया ये सिर्फ मोनोकॉट्स में ही होंगी, डाइकॉट्स में नहीं होंगी। नहीं, ये मोनोकॉट्स में मेनली पाई जाती हैं, बट ये डाइकॉट्स में भी हो सकती हैं। जैसे कि आप देखो, अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखो तो आपको एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दिया, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बेनियन। ग्रास एंड मॉन्स्टेरा क्या है, मोनोकॉट्स, एंड बेनियन ट्री क्या है, डाइकॉट है। बेनियन का ट्री डाइकॉट है। अब चूंकि ये डाइकॉट है तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि इसमें इसका जो मेन अंडरग्राउंड रूट होगा ना, वो कौन सी होगी, ये होगा टैप रूट। टैप रूट कि अंडरग्राउंड जो है वो है टैप रूट सिस्टम, और यहाँ पे ये जो एरियल वाला आपको दिख रहा है ये है एडवेंटिशियस रूट। तो बेनियन या बरगद के ट्री में आपको 2 तरह की रूट देखने को मिल गई, जो अंडरग्राउंड है वो टैप रूट सिस्टम है, और जो एरियल है ये क्या है, ये है एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, और वो क्या है, हमारा फाइब्रस रूट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फाइब्रस रूट में क्या लिखा है कि मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ मेन स्टेम। अब इसका क्या मतलब है, ये ऐसे तो समझ में आना नहीं है, तो इसको डायग्राम से समझना पड़ेगा। तो देखिए ये किस में होता है, ये होता है मोनोकॉट प्लांट्स में। एनसीईआरटी ने आपको एक एग्जाम्पल दिया है वीट प्लांट का, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो आप कि मोनोकॉट में क्या होता है ना, कि जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो रेडिकल से प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखो आप, ये एग्जाम्पल मैंने एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करी। तो यहाँ पे जब सीड का जर्मिनेशन हुआ तो मोनोकॉट में भी रेडिकल से ये प्राइमरी रूट बनी। बट ये जो प्राइमरी रूट यहाँ पे बनी है ना, ये होती है शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड माने अल्पायु, यानी कि इनकी लाइफ बहुत कम होती है, ये बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है भाई कि मेन स्टेम, यानी कि ये देखो ये मेन स्टेम है, तना है, इसके बेस से यानी इसके आधार से बहुत सारी थीन फाइबर जैसी ये देखो रूट निकल गई हैं। अब चूंकि ये थीन फाइबर जैसी हैं तो इनको फाइब्रस कहा गया है। और ये मिलके क्या बनाती हैं, ये मिलके बनाती हैं FRS यानी फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बनाती है, फाइब्रस रूट सिस्टम। एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे हुआ क्या कि रेडिकल से प्राइमरी रूट तो बनी, लेकिन ये जो प्राइमरी रूट यहाँ पे बनी है ये अल्पजीवी है, ये जल्दी ख़त्म हो गई। तो फिर ऐसे कंडीशन में इसको रिप्लेस करके स्टेम के बेस से न्यू रूट का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो न्यू रूट बनी है ये कहाँ से निकली है, स्टेम के बेस से, मतलब तना के आधार से निकली हैं। और ये कैसी हैं, फाइबर जैसी पतली हैं। और इन्होंने मिलके क्या बना दिया, फाइब्रस रूट सिस्टम बना दिया। ठीक है, और किस में पाया जाता है, मोनोकॉट प्लांट्स में। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने आपको दिया है वीट प्लांट का, यानी कि गेहूं का। फाइब्रस रूट सिस्टम को हिंदी में कहते हैं झकड़ा मूल तंत्र, और एडवेंटिशियस रूट को हिंदी में कहते हैं अपस्थानिक मूल। और जो आपका हो गया टैप रूट सिस्टम, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मुसला मूल तंत्र। तो आपको थोड़ा हिंदी भी बता दिया। अभी देखिए ये आप यहाँ पे देखो बच्चों, ये रूट रेडिकल से तो नहीं निकल रही है, ये कहाँ से निकल रही है, स्टेम के बेस से निकल रही है। तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि देखो भाई ये अदर देन रेडिकल डेवलप हुआ है इसका, ये अदर देन रेडिकल ही तो इसका डेवलपमेंट हुआ ना, रेडिकल से थोड़ी ही बन रही है। तो इसीलिए इसको एडवेंटिशियस रूट्स का ही एक मॉडिफिकेशन बोले या एक टाइप बोले मानते हैं। लेकिन वही कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इनको एक अलग टाइप मानते हैं। उनका कहना है कि भाई ये रूट जो है ये किसी को रिप्लेस करके बनी है, और ये किसी को रिप्लेस करके नहीं बनी है। और ऐसे और भी बहुत सारी तर्क वितर्क हैं। तो साइंटिस्ट में ही अपना कुछ इनको मानते हैं
एडवेंटिशियस रूट का ही प्रकार, कुछ जो है इनको एक अलग टाइप मानते हैं। तो हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जो सोचना है, हमें फ़र्क पड़ता है कि एनसीईआरटी ने इसको क्या माना है। तो एनसीईआरटी ने इसको एक अलग टाइप माना है, तो आपको भी इसको एक अलग टाइप ही मानना है। और इस पर तो एक बार क्वेश्चन भी आ गया है, वो क्वेश्चन मैं अभी आपको कराती हूँ जी। तो अब आइए देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी की पूरी लाइन उठा के दे दी गई थी। और ये था, देखो नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि द रूट्स डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, ऑप्शन में था लेटरल रूट्स, फाइब्रस रूट्स, प्राइमरी रूट, प्रॉप रूट। तो अब आपका आंसर क्या जाएगा? फाइब्रस रूट जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे तो लिखा भी है ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ मेन स्टेम। क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि भाई ऐसी रूट बताओ जो स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती है। तो इसका सिंपल, साधारण और आसान सा आंसर होता क्या? फाइब्रस रूट। ठीक है, तो बस आसानी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप कर पाएंगे। मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर की हूँ, इसके बाद आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते भी हैं तो आपको आराम से समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अब आगे हम कोई और टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।